अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमजद मलिक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बॉम्बे का प्रेसिडेंट। सबको तहे दिल से ईद की मुबारकबाद। और पीएम मोदी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप अयोध्या जा रहे हो शिलान्यास के लिए, तो क्या आप मस्जिद की तामीरी जब होगी तो आप वहां पर भी जाओगे अपनी सेकुलरिज्म बताने के लिए? और दूसरी बात, जैसे हमारे बड़े भाई असद साहब ने कहा कि वो पीएम होने के नाते ना जाए, और अगर आम जैसे जनता के हिसाब से वो जा सकते हैं, तो ये कंफर्म उन्होंने नहीं किया वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये दो तरफे की बात हो गई। और मेरे हिसाब से तो पीएम साहब को नहीं जाना बेहतर है। अब नहीं जाना क्यों बेहतर है? ना ही वो पीएम होते हुए जाना चाहिए, ना आम पब्लिक होते जाना चाहिए। अब उसका रीज़न ये है, नहीं क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका रीज़न ये है साहब, आप राम मंदिर जा रहे हो, राम जी को आप चाहते हो, पुरुषोत्तम राम जी जो है आप इनके लिए जा रहे हो, ठीक है, इनके मंदिर बनाने के लिए जा रहे हो। साहब राम जी तो जहाँ तक मैंने सुना हूँ, मैंने उसको पढ़ा हूँ, तो वो बहुत ही प्रजा को चाहने वाले, प्रजा की बात मानने वाले, प्रजा को संभाल के चलने वाले, है ना, दुख और कष्ट को वो प्रजा की समझते थे, वो ऐसे राजा थे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जितने लोग यूपी, बिहार, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, भड़ोच, जहाँ जहाँ लोग पैदल गए, रिक्शा से गए, साइकिल से गए, कोरोना काल में भूखे रहे, प्यासे रहे, कितने लोग भूख और प्यासे, कितने बच्चों की मौत हो गई, कई नौजवान मर गए, कई औरतें जो प्रेग्नेंट थी वो मर गई। तो मेरे को आप ये बात बताइए, क्या आपने तो अपनी प्रजा का ख्याल रखा ही नहीं। तो वो जितने मेरे हिंदू भाई गए थे, देखिए मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर ये बात निकलती है कि मुसलमान अपनी बात करता है, दूसरे की बात नहीं करता है, तो मैं सिर्फ अपने हिंदू भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ। जितने हिंदू भाई गए हुए हैं, तो क्या उनके दिल में राम नहीं था? अगर वो राम भक्त नहीं थे इसलिए आपने छोड़ा, इसका जवाब दें। अगर उनके लिए राम उनके दिल में बसते, कण कण में उनके दिल में राम बसते, वो राम को चाहते, तो सर एक जब बसें गई, पैदल लोग गए, तो वहीं रहीम को मानने वाले राम को खाना खिला रहे थे, राम को मानने वाले रहीम को खाना खिला रहे थे। कितने पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं कि वो जब ड्यूटी देते बैठे हुए थे, जब जो हिंदू भाई अपने यहाँ जो भी खाना बनता था ला के उनको देते थे, उनके दिल में राम था। वो ला के जो अपना यानी देश के प्रति जो काम कर रहे थे, यानी देश के प्रति जो उनका एक लगाव मोहब्बत है अपने लोगों से, वो काम कर रहे थे। वहीं राम की जिसके दिल में राम था वो खाना दे रहे थे, जिसके दिल में रहीम था वो खाना दे रहे थे। तो मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पहले ये साबित करें आप भक्त किसके हैं। अगर राम के भक्त हैं तो आपने जो राम को मानता था उनको तो रोडों पे आपने छोड़ दिया, आपने भूखे और प्यासे उनको चलने पे मजबूर कर दिया मोदी जी। अगर आप वहाँ नींव रखने जा रहे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनंती करता हूँ, आप वहाँ नींव रखने ना जाए, शिलान्यास में ना जाए। पहले तो आप ये तय कर ले आप भक्त किसके हैं। दूसरी बात, मोदी जी, ये पेड़ तो किसी और ने लगाया, फल आप खाने जा रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी को आप शायद हमारे भूल गए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप भूल गए। आप हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी को आप भूल गए। अगर आप शिलान्यास में जा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन अब मस्जिद के लिए भी जब उसका फाउंडेशन होगा तब उसके लिए भी जाइए नींव रखने, तब माना जाएगा कि आप भारत में जो बात कहते थे आप सबका साथ सबका विकास, नहीं तो इससे साबित होगा कि आपने हिंदुस्तान में हिंदुओं को भी धोखा दिया है। मोदी जी, आज एक माहौल जो बना हुआ है, ये 5 तारीख को शिलान्यास है, उसमें अनगिनत लोगों के भाषण आ रहे हैं। पहले तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, पहले आप सोचिए कि कोरोना काल में जो राम भक्तों को तकलीफ हुई,
जो राम को चाहते थे, जो पैदल यहाँ से गए, अपनी बूढ़ी माँ को लेके गए, साइकिल पे बच्चों को लेके गए, अपने नंगे पैर चलती धूप में गए। तो आप अगर राम जी को चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा, ये प्रजा भी राम जी को चाहती है। आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, आपने धोखा दिया है। और दूसरी बात, मैं ये पर्सनली मांग करता हूँ कि जब आप अयोध्या जाएं तो आदरणीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी की एक मूर्ति भी ले जाए साथ में, और श्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मूर्ति लेके जाया जाए। साहब, उनका भी तो उसमें योगदान है, योद्धा वो भी तो है। आप तो बाद में आए हो, आपने अपने पूर्वजों को भूल दिया है। जो शख्स अपने बुज़ुर्गों को भूल जाए वो क्या आने वाले देश को याद रखेगा, वो क्या आने वाले देश के नौजवानों को याद रखेगा, वो क्या आने वाले अपने देश की कुर्बानी को याद रखेगा नौजवानों की। ये किसी मज़हब की जीत नहीं है, ना मंदिर मिलने से हिंदू भाइयों की जीत हुई, ना मस्जिद की जगह मिलने से मुसलमान। ये जीत नहीं है, जीत मोहब्बत की हुई। किसी ने कहा कि अब मोदी जी आ गए, दंगा अभी फसाद होगा नहीं, सुलह हो जाएगा। ना ना, ये तो दोनों हिंदू और मुसलमानों ने आपस में मोहब्बत, ये कोरोना काल में इंसानियत जागी है मोदी जी, इंसानियत जागी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।